चलिए आज आपका करंट अफेयर्स है। तो देखिए एक आता है नेशनल ज्योग्राफिक डे। ठीक है, एक डे आता है नेशनल ज्योग्राफिक डे। ठीक है, नेशनल ज्योग्राफिक डे जो है वो एक ऐसा डे है जो हमें पृथ्वी को समझने आवाज आ रही है ना? यस सर। तो नेशनल ज्योग्राफिक डे जो है वो हमें पृथ्वी ग्रह को समझने, वन्य जीवन को समझने और पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन सवाल आएगा कि ये मनाया कब जाता है। ठीक है, तो जो नेशनल ज्योग्राफिक डे है, ठीक है, वो ठीक याद रखना। पहले दिन मैंने टीवी में देखा 26 जनवरी का प्रोग्राम। पहले दिन किसका प्रोग्राम देखा? 26 जनवरी का। और दूसरे दिन मैंने देखा 27 जनवरी को एक चैनल है ना, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल ऐसा है। ठीक है, नेशनल ज्योग्राफी ऐसा ही कुछ है ना। तो नेशनल ज्योग्राफी मैंने देखी 27 को। ठीक है, तो नेशनल ज्योग्राफी चैनल 27 को देखा, तो 27 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल ज्योग्राफिक चैनल, ओ सॉरी, डे। ठीक है, लिखो, इस तरीके से लिखो, इसे मैं लिखा रहा हूँ। नेशनल ज्योग्राफिक डे जो कि पृथ्वी ग्रह को समझने, उसके वन्य जीवन को समझने तथा पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझने के लिए कब मनाया जाता है? ठीक है, एक आता है आपका अंतरराष्ट्रीय ज़ीब्रा डे। ठीक है, इंटरनेशनल ज़ेब्रा डे। मैंने आपको सारे डे लगभग करा ही दिए हैं जनवरी के। ठीक है, तो देखो, होता तो ज़ीब्रा है लेकिन हम बोलते ज़ेब्रा है। ठीक है, तो जॉ से हो गया आपका जनवरी। ठीक है, और ज़ीब्रा आता है महीने के लास्ट में, 31 जनवरी। तो आपको ऐसे याद रखना है, महीने का जो आखिरी दिन है वो ब्लैक एंड व्हाइट है, जैसे जीब्रा ब्लैक एंड व्हाइट होता है। ठीक है, तो जैसे ही जीब्रा डे आएगा आपको दिमाग में रखना है ब्लैक एंड व्हाइट, और ब्लैक एंड व्हाइट डे है जनवरी का आखिरी दिन। ठीक है, लिखिए, अंतरराष्ट्रीय जेब्रा दिवस जो कि विशिष्ट जानवर
जेब्रा के संरक्षण हेतु मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? चलिए, चलो जरा बताओ। 1 जनवरी। बोलो कौन सा दिवस था? भूल गए? ग्लोबल फैमिली डे, मैंने बोला था 31st को 31st मनाते हैं, 1 जनवरी को आता है वो, ठीक है। 4 जनवरी। नहीं यार, ये है विश्व ब्रेल दिवस। ब्रेल, ब्रेल लिपि वाला। बता तो रखा है। 5 जनवरी को बताओ। राष्ट्रीय बर्ड दिवस दिवस पक्षी दिवस। पक्षी दिवस, राष्ट्रीय पक्षी दिवस। पौ से पांच, पौ से पक्षी। 8 जनवरी। अर्थ रोटेशनल डे। पृथ्वी घूर्णन दिवस। ठीक है। 9 जनवरी। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, हिंदी दिवस था राष्ट्रीय ना। प्रवासी दिवस नहीं, प्रवासी भारतीय दिवस। हाँ 9 जनवरी, हाँ सॉरी। 10 जनवरी, वेरी इंपॉर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी। युवा दिवस, युवा दिवस, सिर्फ युवा मत बोलो भाई। राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी होता है। कब होता है? हमारा होता है 12 अगस्त। हमारा तो आ 12 गया 12 जनवरी को, हाँ। लेकिन 12 अगस्त को होता है अंतर्राष्ट्रीय। 15 जनवरी। अरे, सेना दिवस। हाँ सर। सोचने की नहीं है। एक आजकल आजकल पेंगुइन बहुत ज्यादा चल रहा है। एक पेंगुइन, सुना है पेंगुइन के बारे में? है? क्या सुना पेंगुइन के बारे में? 22 सुना को था ना है? पेंगुइन दिवस। है 20 तारीख पेंगुइन हम्म। डे। ऐसा बनाया था ना, 20 से 2 से यस सर। पेंगुइन बनाई थी मैंने, ऐसे। यस सर। पेंगुइन डे। क्या सुना है पेंगुइन के बारे में आजकल? नहीं सुना? सर एक डॉक्यूमेंट्री आई थी ना 2007 में, हम्म। तो वो उसकी क्लिप है जो अब जाके वायरल हो रही है। क्यों हो रही है? शायद लोग उसको अब खुद के जीवन से रिलेट कर रहे हैं कि पेंगुइन ने अलग रास्ता चुन लिया, वो मर मतलब उस पे भी बहुत वो है, अलग अलग। अलग रास्ता क्यों चुन? कि उसको समझ आ गया था जीवन का सार। कई लोग ये मान रहे हैं, कई बोल रहे हैं कि वो पागल हो गया था, कि वो मरने की तरफ जा रहा था क्योंकि ना वहाँ खाना था ना कुछ था। हम्म। मतलब ऐसे ही चल रहा है, हाँ, कोई अपने जीवन से जोड़ रहा है उसको। ठीक है, ठीक है। इंसान तो अपने जीवन से ही जोड़ता है सबको। हैं? किससे जोड़ेगा? इंसान के पास है ही किसका जीवन फिर? चल। हाँ, 24 जनवरी, वेरी इंपॉर्टेंट। 2 दिवस बताए थे मैंने इसमें। राष्ट्रीय बालिका बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय हाँ इंटरनेशनल एजुकेशन डे।
राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ठीक है, ये हो गया। 25 जनवरी को क्या है? मतदान दिवस, राष्ट्रीय मतदान दिवस। मतदान दिवस या मतदान मतदाता दिवस? मतदान सर, मतदान, मैंने तो मतदान ही लिखा था। गलत लिखा फिर आपने। राष्ट्रीय मतदाता मैंने बोला भी था उस दिन। मतदाता दिवस। ठीक है, अब आता है 26 जनवरी। 26 जनवरी का क्या है? रिपब्लिक डे। 26 जनवरी को एक तो गणतंत्र दिवस है, राष्ट्रीय। और इसमें एक और चीज है, कस्टम ड्यूटी डे, जिसे बोलते हैं सीमा शुल्क दिवस। राष्ट्रीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीमा शुल्क दिवस। तो आपको याद रखना है कि गणतंत्र दिवस में अगर आप दिल्ली जाओगे तो आपको वहां सीमा का शुल्क देना पड़ेगा। तो दैट इज सीमा शुल्क। ठीक है। ठीक है। और अभी मैंने जो आपको बताया वो था, नहीं, एक बताया मैंने 27 जनवरी। 26 के बाद 27, 27 को मैं क्या देख रहा हूँ, नेशनल ज्योग्राफी। तो नेशनल ज्योग्राफी डे। और 31 को हो गया जीब्रा डे। ठीक है। तो ये हो गया आपके जनवरी के सारे दिवस। चलिए, अब सवाल आता है कि, अच्छा पहले मुझे ये बताइए कौन कौन से ग्रैंड स्लैम है? ठीक है। ग्रैंड स्लैम किस में होते हैं? ये बताओ, ग्रैंड स्लैम किस में होते हैं? टेबल सर, उसमें लॉन टेनिस में नहीं होते हैं। अरे लॉन टेनिस में नहीं होते हैं। बोलो भाई, कुछ तो बोलो। टेबल टेनिस। अरे लॉन टेनिस में होते हैं बोल रहा हूँ। फिर टेबल टेनिस बोल रहे हो। मैं बोल रहा हूँ लॉन टेनिस में होते हैं भाई। एक फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन और एक और होता है। सीरियल से बोलो। हम्म। सीरियल से बोलिए। नहीं। पहले फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, हम्म। फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन। हाँ, मैंने आपको बताया था नीचे से स्टार्ट करना है। सबसे नीचे ऑस्ट्रेलिया है ना, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है सबसे पहले। फिर होता है आपका फ्रेंच ओपन। फिर फ्रांस आता है ना। फिर होता है विंबलडन। और लास्ट में होता है यूएस ओपन। तो साल के लास्ट में यूएस ओपन होता है। सबसे पहले ये होता है, सेकंड ये होता है, थर्ड ये होता है, फोर्थ ये होता है। अब इसमें से एक और सवाल आता है कि लाल रेत में कौन सा खेला जाता है? तो लाल रेत में ये खेला जाता है, विंबलडन, तीसरे नंबर का। ठीक है। चलो, चलो अभी एक रिकॉर्ड बनाया किसी ने
400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाला पहला खिलाड़ी कौन बन गया? 400 ग्रैंड स्लैम। ठीक है, अब ग्रैंड स्लैम आपको पता होना चाहिए, इसलिए कि ग्रैंड स्लैम आखिर किस खेल में मिलता है। ठीक है, यही पता नहीं होगा तो टेबल टेनिस लगा के आ जाओगे। तो 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाला खिलाड़ी, ठीक है, कौन है? तो एक नाम सुना है आपने, नोवाक जोकोविच है? सुना है? नहीं सुना है? शकल तो देखी होगी, नहीं देखी है? नीलू कह रही नहीं देखी है। अच्छा, मैं शकल ही दिखाता हूँ पहले। लो जी, नोवाक जोकोविच की ये शकल नहीं देखी है? देखिए, अब बोलेगी नहीं देखी है तो टीवी में देखनी है, वो बगल पड़ोसी थोड़ा ना होगा। तो जो 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाला है वो है नोवाक जोकोविच। ठीक है, ये नहीं आएगा सवाल। सवाल ये आएगा कि नोवाक जोकोविच है कहाँ का। ठीक है, तो बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल में एक टर्म आती है जिसे बोलते हैं सर्व। किसे बोलते हैं? सर्व, या सर्विस देना है। सर्विस देना समझते हो? सर्विस देने का मतलब है कि जब आप पहले, जैसे मान लो बॉल फेंकते हो, या बैडमिंटन में पहले शटल फेंकते हो। हाँ हाँ सर। याद आ गया? यस सर। तो आपको याद रखना है, नोवाक जोकोविच हर बार इसलिए जीतता है क्योंकि नोवाक जोकोविच सर्व अच्छी डालता है। क्या डालता है? अच्छी सर्व। और सर्व से इसके देश का नाम आएगा सर्बिया। समझ रहे हैं? क्या आया देश का नाम? सर्बिया। ठीक है, तो सर्बियन खिलाड़ी, सर्बियाई खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है। लिखिए, हाल ही में 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? ठीक है, अम, पहले सवाल लिखो आप। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर जिले के देसी पकवानों को हर जिले के देसी पकवानों को लोकप्रिय बनाने के लिए लोकप्रिय बनाने के लिए एक जिला एक व्यंजन योजना शुरू की? एक जिला एक व्यंजन योजना शुरू की। ठीक है, तो एक जिला एक व्यंजन। ठीक है, तो सबसे बड़ा आपको याद रखना है वो राज्य कौन सा है। वो राज्य है जो जहाँ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तभी तो खाना सबसे ज्यादा लोग खाएंगे। तो कहाँ की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है भाई? यूपी। यूपी की
है ना? तो यूपी हो गया, ठीक है? यूपी की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। लखनऊ। सीएम योगीनाथ। योगी आदित्यनाथ। आदित्यनाथ, ठीक है। और गवर्नर? आनंदीबेन पटेल, सुना है ना? क्यों सुना है इसका नाम? क्यों सुना है इसका नाम? ऐसा नहीं लग रहा है कि अरे हम जानते हैं इसको? बताओ। कुछ याद नहीं है। चलो पहले लिखो, इसको आंसर को लिखो। लिख दिया? अब बताओ क्या है आनंदीबेन पटेल? गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री। ठीक है, लिख लो कहीं पे। ठीक है, मुंडी हिलाते रहते हो बस। एक चक्रवात आया अभी थाईलैंड में। थाईलैंड में एक चक्रवात आया। ठीक है, आ सकता है आपके पास कि थाईलैंड के चक्रवात का नाम क्या था। ठीक है, तो ऐसा याद रखना कि वो चक्रवात में चीजें उड़ रही थी, और जब चीजें उड़ रही थी तो एक चीज आकर मेरे माथा पे लगी। कोई चीज आके मेरे माथा पे लगी, और माथा से आपको बनाना है मोथा। ठीक है, तो थाईलैंड के चक्रवात का नाम क्या है? मोथा। ठीक है, तो ऐसा लिखो। हाल ही में आए हाल ही में थाईलैंड में आए चक्रवात का नाम क्या था? ठीक है, आगे देखते हैं।
एक सवाल लिखिए पहले। हाल ही में भारत ने कहा गल्फ फूड ग आधा ल फूड 2026 में गल्फ फूड 2026 में पार्टनर देश के तौर पर ऐतिहासिक शुरुआत की। ठीक है। अच्छा, गल्फ फूड है क्या वैसे? देखिए, गल्फ फूड भारत ने भी इसमें पार्टनर देश के तौर पर ऐतिहासिक शुरुआत की का मतलब है कि गल्फ फूड जो है ये एक प्रदर्शनी है। समझ रहे हैं? गल्फ फूड जो है वो एक प्रदर्शनी है खाद्य एवं पेय पदार्थों की। ठीक है, मतलब खाने और पीने के पदार्थों का एक एग्जीबिशन टाइप का होता है ना, जैसे प्रदर्शनी टाइप की, वो है। वो पूरी दुनिया के देशों में लगती है, तो इस बार भारत ने भी उसमें भाग लिया। और वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था दुबई में। तो इसका आंसर क्या है? दुबई। ठीक है। ठीक है। अभी सवाल आ सकता है आपके पास, क्योंकि एक देश है इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया का एक ऐसा देश है जिसमें भूस्खलन हुआ। ठीक है। और इंडोनेशिया आपको पता है एक द्वीपीय देश है। तो इसके एक द्वीप में ही भूस्खलन हुआ। ठीक है, जिसने पर्यावरणविदों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। ठीक है। तो द्वीपों में ऐसा भूस्खलन तो नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो एक सवाल आएगा आपके पास, सवाल लिखो पहले। हाल ही में इंडोनेशिया के किस मुख्य द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ? ठीक है। देखो जरा, ये है इंडोनेशिया, दिख रहा है? तो इंडोनेशिया का कौन सा द्वीप है? वो है इंडोनेशिया का जावा द्वीप। ठीक है। तो जावा द्वीप दिख रहा है आपको इसमें? इसमें नहीं किया गया है शो। एक मिनट, तो पूरा जावा ही है, खैर वो। ये वाला है जावा द्वीप, ये मुख्य द्वीप। समझ रहे हैं?
इसी के नीचे जावा सागर है ना। तो इसमें एक तो जावा सुंडा, ग्रेटर सुंडा द्वीप, ग्रेटर सुंडा, सुलावेसी, इसमें शो ही नहीं कर रहा है। रुको है, देखने दीजिए। ये है यार जावा है, यहाँ तो नहीं है जावा। जकार्ता, सर इमेज में जाओ ना जहाँ पे इमेज लिखा है। उसमें नहीं आएगा ना, उसमें सारे खुल जाएंगे। वैसे जकार्ता जो है ना, वो जावा में ही है। जावा नीचे होना चाहिए। इन्होंने क्लियर नहीं बता रखा किसी ने। जावा 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 जावा, जकार्ता इसमें है ना, यहाँ पे ये वाली इमेज थी ना जो, एक मिनट, यहाँ है जकार्ता। ये इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता ही है ना, है ना। तो इसी में है वो, यही होगा फिर जावा। कौन सा वाला, ये नीचे वाला, याद रखना है इसे, ठीक है। लिखिए, क्वेश्चन लिख दिया ना आपने, तो इसका आंसर होगा जावा द्वीप। अच्छा, उत्तराखंड ने एक दिवस मनाया, यूसीसी डे है। यूसीसी को एक साल पूरा होने पर उत्तराखंड ने यूसीसी डे मनाया, ठीक है। तो यूसीसी डे क्या है, यूसीसी बोलोगे? यूनिफॉर्म समान नागरिक संहिता। सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, ठीक है। और यूसीसी से क्या बनता है, समझते क्या हो आप समान नागरिक संहिता से? सबके लिए एक जैसा नियम किस चीज बोल में? सकते हैं। इस यूसीसी का मेन मोटो क्या है? इस यूसीसी का उसका मेन मोटो है विवाह पंजीकरण, ठीक है। इसका मेन मोटो विवाह पंजीकरण है। विवाह पंजीकरण का मतलब, जिनका विवाह होगा वो अपना पंजीकरण कराएंगे, समझ रहे हैं। तो समान नागरिक संहिता इसलिए की गई कि जितने भी उत्तराखंड में लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, उनको यूसीसी के अंतर्गत विवाह पंजीकरण करवाना होगा, ये अनिवार्य है। समझ गए आप बात क्या कह रहा हूँ? फिर तो 2010 से ऊपर का है ना। हाँ, 2010 से ऊपर, बिल्कुल, ठीक है। कौन से आर्टिकल में आता है ये? हम्म, 44। हाँ, आर्टिकल 44 में है समान नागरिक संहिता, ठीक है। तो 27 जनवरी 2025 को शुरुआत हुई थी। उत्तराखंड पहला राज्य था, और इसने अपनी एक पूरा एक साल पूरा किया है 27 जनवरी 2026 को, ठीक है। तो इन्होंने अपनी एक एनिवर्सरी मनाई है, ठीक है। तो लिख लीजिए।
यूसीसी उत्तराखंड ने यूसीसी डे कब मनाया? और एक और राज्य बन गया, एक मदरसा बोर्ड होता है, मदरसा बोर्ड। ठीक है, मदरसा बोर्ड होता है जो इन मदरसों का वो करते हैं। तो मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य बन गया उत्तराखंड। ठीक है, सवाल लिखिए। मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य कौन बना? अच्छा, 26 जनवरी से पहले 25 जनवरी को कौन से राज्य का स्थापना दिवस है? एनीवन नोज? यूपी। नहीं नहीं, यूपी की मैंने बताई थी आपको। 25 जनवरी 1971 को। ठीक है, 25 जनवरी 1971 को बना हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो हिमाचल ने अभी अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, 56वां स्थापना दिवस मनाया। चलिए, चलो रिवाइज कर लो जरा। तो मैंने उसका, नीलू बताना जरा, यूजीसी का क्या है? तो यूजीसी में एक यूजीसी में एक डॉक्टर थी और एक पीएचडी का स्टूडेंट था जिसका नाम था रोहित करके। उन्होंने एक सुसाइड कमिट करा था और उनकी फैमिली ने फिर उसके बाद फाइल दर्ज करी थी कि उनके साथ